हेलो हिच डॉक्टर्स, नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आपको अपने रैंक और मार्क्स पता लग गए हैं, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, वो है काउंसलिंग। और आपको खुद को भी टेंशन होगा कि सर रैंक तो पता चल गया है, लेकिन अब ये आइडिया नहीं आ रहा कि मेरी रैंक पर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इन केस मिलता है तो मुझे कौन से राउंड में मिलेगा या कौन से राउंड में मेरे लिए बेटर है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 कट ऑफ राउंड वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज। मतलब हर कैटेगरी का और हर राउंड का हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। जैसे भाई जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में कहां तक कॉलेज मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस को थर्ड राउंड में कहां तक कट ऑफ मिल सकता है, और सिमिलरली एससी और एसटी को किस राउंड तक मतलब किस राउंड में कहां तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और एक बार मैं आपको डाटा यहां पर दिखा भी देता हूं, क्योंकि इस वीडियो में जितना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको पूरे YouTube पर कहीं भी इतना डिटेल डिस्कशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर राउंड वाइज भी होने वाला है। 2023 का भी डाटा मैंने लिया है, 2024 का भी लिया है, और इसी के बेस पर हम 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने वाले हैं। तो भाई जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है या जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि आज ही आपको यह आइडिया आ जाए कि आपकी रैंक पर क्या होने वाला है या फिर आपके लिए कौन सा राउंड बेटर रहने वाला है। क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तब काफी बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर मेरी तो 18,000 रैंक है, मेरे लिए कौन सा फर्स्ट राउंड में जाऊं या मैं सेकंड राउंड में जाऊं सर, या फिर मैं फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के डायरेक्ट मॉकअप राउंड में जाऊं। तो ये कंफ्यूजन उन बच्चों को रहता है जिनको पहले से ये आइडिया नहीं रहता कि फर्स्ट राउंड में किस रैंक तक कॉलेज अलाउड हो सकता है, और वो फिर वो ऐसे ही रैंडमली चॉइस फिलिंग कर देते हैं या फिर रैंडमली पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनको जो डिजर्विंग कॉलेज मिलता था वो उनको नहीं मिलता, तो या तो उनको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, कॉलेज छोड़ते हैं तो उनकी सिक्योरिटी मनी चली जाती है, या फिर एनी हाउ उनको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, आज की वीडियो कंप्लीट देखें, और कोई डाउट आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज हम और भी इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। जैसे भाई बीडीएस का कट ऑफ हो गया, कुछ बच्चों का हो सकता है स्कोर अच्छा ना हो, तो उनको ये आइडिया होना चाहिए बीडीएस मिलेगा नहीं मिलेगा। सिमिलरली बीएमएस का कट ऑफ हो गया, या फिर इनका कंपैरिजन हो गया, या फिर आगे जैसे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग गाइडेंस की वीडियो, वो सारी इसी चैनल पर आने वाली है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, ये सबसे पहले हम राउंड 1 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद राउंड 2 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और सिमिलरली फिर राउंड एंड स्ट्रे राउंड की। और एक बात और, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो नीट 2025 की है ऑलरेडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले राउंड 1 की कट ऑफ देखते हैं। यहां पर आपकी कैटेगरी लिखी हुई है, और यहां पर आपका नीट 2023 और नीट 2024 का डाटा है। तो देखो भाई, जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ 2023 में गया था वो था 19,396, और 2024 में गया है 19,603। तो ये डिफरेंस जो आता है ये आता है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने की वजह से। तो 2025 में भी डेफिनेटली सीट्स बढ़ेंगी, और जितना सीट बढ़ेगा उसका 15% सीट हमारे ऑल इंडिया कोटा में आने वाला है। तो अगर आप 23 का जनरल कैटेगरी का राउंड 1 का डाटा अगर देखेंगे, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, 200 रैंक का ही डिफरेंस आया है। इसका एक मेजर रीजन ये है, जब आप आगे देखेंगे ना थोड़ा ये गैप ज्यादा दिखने लगेगा। रीजन क्या है कि भाई देखो, फर्स्ट राउंड में तो है ना बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्री राउंड होता है, उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, नो सिक्योरिटी मनी का लॉस है ना, तो इसलिए पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बाद में वो छोड़ भी देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये डिफरेंस थोड़ा सा कम है। तो सर इस साल क्या होगा? इस साल मेरे अकॉर्डिंग सीट तो देखो वही बढ़नी है, 8 से 10,000, और बच्चों का जो पार्टिसिपेट करना है उनको भी वैसे ही करना है। भाई फर्स्ट राउंड फ्री है तो सारे ही पार्टिसिपेट करने की सोचते हैं। तो यहां पर अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं, 20,000 रैंक से लेकर 20,200 रैंक तक हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए। ये जनरल कैटेगरी की बात है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 20,281, तो ये इस साल जा सकता है 21,000 तक। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 23,419 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, इस साल ये जा सकता है 24,000 या फिर 24,500 तक। ये आपके लिए सेफ रैंक रहने वाली है। अगर आपकी रैंक इसके अराउंड है तो आप फर्स्ट राउंड में आपके लिए कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखना चाहते हैं पार्टिसिपेट करके कैसे करते हैं, आप कर सकते हैं। इसकी बाद के रैंक वाले बच्चे, ये नहीं है कि भाई आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप भी जरूर पार्टिसिपेट करें, चॉइस फिलिंग करना उससे आपको आ जाएगा,
और इनकेस आपको कॉलेज अलॉट हो भी जाता है, जैसे जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको कॉलेज अच्छा लग जाए, है ना। वैसे तो साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कॉलेज मिलेंगे वो अच्छे किसी को नहीं लगते हैं, फिर भी आपकी ट्रायल के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये मैंने कट ऑफ रैंक बता दी है राउंड 1 की। अब आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था 1,05,676 पर, और उससे पहले हुआ था ये लगभग 1 लाख रैंक पर। तो सर इस साल क्या होगा? इस साल भाई एससी कैटेगरी का आप मान के चलें 1,10,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो सकता है। और एसटी की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हुआ था 1,45,000 पर, इस साल ये कॉलेज अलॉट हो सकता है 1,50,000 या फिर 1,52,000 रैंक आपके लिए सेफ रह सकती है। तो ये हो गया हमारा नीट 2025 का राउंड 1 का जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ, कि भाई किस रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये सबसे लास्ट रैंक है। ये हो सकता है आपको साउथ इंडिया में कॉलेज मिले, हो सकता है आपको जम्मू में मिले, हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट में मिले। तो आप अपना देख लेना कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट राउंड का, सेकेंड राउंड की कट ऑफ। इसमें सबसे पहले वैसे ही डिस्कस करेंगे जनरल का, ओबीसी जनरल, ओबीसी डब्ल्यूएस, एससी एसटी। लेकिन देखो ये तो मैंने एक ओवरऑल आइडिया दिया आपको। अब कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि सर मेरी तो 9,000 रैंक है, ये तो मुझे भी पता है कि मुझे कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिलेगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, BYH क्लासेस मोबाइल ऐप एज वेल एज वेबसाइट पर। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कोर्स, फिर उसका बताता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा। ये BYH का वेबसाइट है, या आप मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे तो एक टैब दिखाई देगा नीट 2025 काउंसलिंग। इसमें एक ये कोर्स हमने बनाया है जो आपको नीट 2025 काउंसलिंग में हेल्प करेगा। अगर प्राइस की बात करें तो ओनली 99 रुपीज में है, और आप देखना इसमें कंटेंट आपको कितना जोरदार मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप ये फोल्डर देखें भाई, इसमें ये सबसे पहले है नीट 2024 का कट ऑफ। ये एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना राउंड 1 का कट ऑफ, राउंड 2 का कैटेगरी वाइज, इसमें कॉलेज वाइज कट ऑफ आपको मिलने वाला है, और 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ आपको मिलेगा। जिसे आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक पीडीएफ है नीट 2024 R1 कट ऑफ, राउंड 1 कट ऑफ 15% ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा के जितने भी कॉलेज है उनका कट ऑफ एक जगह पे है। ESIC कॉलेज के जितने कट ऑफ है उनका एक पीडीएफ में है। DU एंड IPU का, दिल्ली कोटा का एक जगह पे है। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस का भी कट ऑफ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो कोई एक पीडीएफ हम ओपन करके देखते हैं, जैसे यहाँ पर राउंड 1 कट ऑफ BDS, उससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कैसे ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो ये BDS का एक बार ओपन कर लेते हैं। जैसे ये पीडीएफ आपको ऐसी दिखाई देगी, इसमें यहाँ पर कॉलेजेस के नेम है। देखो ये जैसे BDS में अराउंड 49 के अराउंड कॉलेज है, तो ये सारी लिस्ट आ गई। सिमिलरली MBBS की ऐसी लिस्ट आपको मिलेगी। अब जैसे मैंने बताया था, डाउट आ सकता है बच्चे को कि भाई मेरी तो 9,000 रैंक है या मेरी तो 8,000 रैंक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर एक बार ये मान लेते हैं किसी बच्चे की अगर 30,000 रैंक है, तो फर्स्ट कॉलेज आप देखें यहाँ पर इसकी जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई 29,935। तो यहां से ये आइडिया लग गया कि हाँ यार ये कॉलेज तो मुझे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉलेज ने देखा IMS BHU 26,356, SCB मेडिकल कॉलेज 15,943। तो इस रैंक के बेस से अब इसको ये कॉलेज तो नहीं मिलना, हो सकता है जो IMS BHU है ये मिल भी जाए ना भी मिले। तो इस तरीके से आपको ये आइडिया लग जाए भाई BDS के 49 कॉलेज हैं, इनमें से 20 कॉलेज मुझे मिल सकते हैं और ये 29 नहीं मिलेंगे। तो उन 20 कॉलेज का फिर आप देखें कि भाई किसमें क्या बेनिफिट है, किसकी फीस ज्यादा है, कहीं पर बॉन्ड तो नहीं है, मेरे घर से कौन सा कितना दूर है। तो उस बेस पर आप अपनी जब चॉइस फिलिंग होगी तो एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या आपको मिल सकता है। यहां पर फिर देखो कॉलेज फीस, बॉन्ड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कॉलेज में जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं, क्योंकि आपने कॉलेज चूज कर लिया, पता चला उसकी तो फीस ही बहुत ज्यादा है, या आपने कोई ऐसा कॉलेज ऑप्ट कर लिया जहां पर बॉन्ड बहुत ज्यादा है। तो यहां पर MBBS कॉलेज का अलग से डिटेल दी गई है, BDS कॉलेजेस की अलग से फीस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं, MBBS एंड BDS कॉलेज की बॉन्ड डिटेल स्टेट वाइज ये अलग से दिया गया है। तो ये PDF आप देख सकते हैं। जैसे ये स्टेट वाइज बॉन्ड डिटेल दे रखी है, यहाँ पर देखो केरला में MBBS का बॉन्ड है 10 लाख का, BDS में 5 लाख का। अब आपको ना 40-50 पढ़ने पड़ जाएंगे अगर ये PDF आपके पास ना हो। हर स्टेट का अपना एक अलग बॉन्ड का क्राइटेरिया, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको दी गई है। तो ये PDF आपको सारे इस कोर्स में मिल रही है ओनली एंड ओनली 99 रुपीज में। और हम कंटेंट देखते हैं इसका, ये इतना ही नहीं है, इसमें देखो
काउंसलिंग की वीडियोस आपको मिलेंगी। जैसे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी भी कुछ वीडियोस इसमें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे कट ऑफ की वीडियो हो गई, बीडीएस वर्सेस बीएमएस वर्सेस वेटनरी साइंस, कौन सा बेटर है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, बीडीएस लूं या वेटनरी लूं, ये सारा यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है। और भी सारी वीडियोस यहाँ पर ऐड होंगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में एक साथ कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसलिंग का सर ये चॉइस फिलिंग के बाद कॉलेज मिल गया, अलॉटमेंट के बाद सर अपग्रेडेशन कैसे करवाते, वो सारी वीडियोज यहाँ पर आपकी आने वाली है। और कंटेंट में इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस, जैसे बच्चों को भाई हर दिन कुछ ना कुछ नए नोटिस आएंगे, तो आप या तो हर स्टेट का, ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी की अलग वेबसाइट, एनएमसी की अलग है, स्टेट की अलग है, उन सारी वेबसाइट को विजिट करें, या फिर इस कोर्स में आप ज्वाइन कर लें और यहाँ पर सारे नोटिस आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमने एक फीड सेक्शन बना रखा है जहां पर हम पोस्टर शेयर करते हैं, जैसे कि हमने कट ऑफ का कर दिया, कोई नोटिस आया उसका डाल दिया ताकि आपको क्विकली अपडेट मिल जाए। फिर यहाँ पर एक है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो है डाउट सेक्शन। आप अपने डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, सर भाई देखो हर बच्चे का एक पर्सनल डाउट हो सकता है, कुछ भी कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे इस बच्चे को आ गया, सर मेरा 338 नंबर है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज बीडीएस बीएससी नर्सिंग कुछ मिल जाएंगे क्या, मेरी ओबीसी कैटेगरी है। तो हम यहाँ पर एक एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। जैसे अंकित ने यहाँ पर कमेंट किया है, प्लीज टेल मी माई स्कोर इज 540 मार्क्स एंड रैंक इज 17,000, विल आई गेट ए मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर हमने रिप्लाई कर दिया, कांग्रेट्स डियर, आपका स्कोर बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली यू विल गेट एमबीबीएस कॉलेज एंड ट्राई इन बोथ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो आपके अपने पर्सनल जो डाउट्स हैं उनके रिप्लाई भी इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। और प्राइस है ओनली 99 रुपीज, लेकिन ध्यान रखना आज के लिए और कल के लिए है, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 499 प्राइस है, लेकिन अभी 2 दिन के लिए ये 99 में मिल रहा है। कोई डाउट इससे रिलेटेड है आप कॉल करके बात कर सकते हैं बीवाइज क्लासेज के हेल्पलाइन नंबर 9429693672। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने वीडियोस पर, जहां पर हमें डिस्कस करना है बाकी जो राउंड बचे हैं, राउंड 2 और राउंड 3 की कट ऑफ। तो राउंड 2 की कट ऑफ यहाँ पर आपके सामने है, इसमें भी हमने सिमिलर डिटेल रखी है, कैटेगरी यहाँ पर दिए गए हैं। 2023 की कट ऑफ ये है, 2024 की कट ऑफ ये है। तो इसके बेस पर हम देखते हैं 2025 में राउंड 2 की कट ऑफ कहां तक जा सकती है। देखो अब यहां पर आप कट ऑफ देखना, 2023 में थी 22,104 और 2024 में है 22,995। अगर मैं राउंड 1 की बात करूं तो वो कट ऑफ थी 19,603। तो लगभग यहां पर 2,500 रैंक का डिफरेंस आ गया फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में। तो सिमिलरली इस साल भी होने वाला है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड की अगर 20,000 रैंक जाती है तो यहां पर आपकी कट ऑफ, सॉरी यहां पर ज्यादा डिफरेंस है, 3,500 का है। तो इस साल ये होने वाला यहां पर भी है। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए आप मान के चले 23,500 से लेकर 24,000 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकंड राउंड में। अब ये कहां मैटर करेगी, जब आपको ये डिसीजन लेना होगा कि सर सेकंड राउंड में जाऊं या ना जाऊं। अब मान लीजिए आपकी रैंक है 22,000, भाई आपको पता है साउथ इंडिया का या नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में, और अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो फिर आपके 10,000 की सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो यहां पर हेल्प करता है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर हमें पहले से आइडिया हो। अगर जिस बच्चे को आइडिया नहीं होगा पार्टिसिपेट कर ले, बाद में चला यार मेरे को तो ये कॉलेज नहीं लेना, तो 10,000 रुपीज का लॉस उसको हो सकता है, आपको ना हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। आगे आप देखें भाई ईडब्ल्यूएस में है 24,430, ये था 23 में, अभी है 26,720। तो यहां पर इस साल सर क्या होगा, इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर 28,500 से लेकर 29,000 तक सेकंड राउंड में कट ऑफ जा सकती है, ये आप मान के चलें। हो सकता है ये 28,500 रह जाए, हो सकता है 29,000 तक भी चला जाए। फिर हम बात करें SC ST की, SC की कट ऑफ अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर था 1,25,103, इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है 1,35,000 से 1,37,000 तक। और ST की अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर ये कट ऑफ थी 1,55,826, इस साल ये जा सकती है 1,65,000 तक। ये हमारी हो गई सेकंड राउंड की कट ऑफ। ठीक है भाई, तो हमने फर्स्ट राउंड का डिस्कस कर लिया, सेकंड राउंड का डिस्कस कर लिया। बीवाइज क्लासेस जो आपके लिए नीट काउंसलिंग का गाइडेंस कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम डिस्कस करते हैं राउंड 3 की कट ऑफ। और राउंड 3 आप ये मान के चलना भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, और यही लगभग लास्ट राउंड आपका रहता है, क्योंकि स्टेट राउंड का तो कोई भरोसा नहीं है, वो रिस्की होता है भाई, कोई सीट आएगी नहीं आएगी। कुछ बच्चे उसमें मतलब जो जिनको डर लगता है वो तो नहीं रिस्क लेते हैं, है ना। बाकी कई बार कई बच्चे भूल भी जाते हैं, तो उनको बाई लक उसमें स्टेट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज राउंड 3 की। इस बार जनरल की नहीं करेंगे, सबसे पहले SC की करते हैं। ठीक है,
एससी की 23 में गई थी 1,23,215 और 2024 में गई थी 1,33,872। सर इस साल क्या होगा? इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है मॉपअप राउंड में 1,42,000 तक कॉलेज अलॉट हो सकता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एससी कैटेगरी में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ओबीसी का। ओबीसी की लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 24,982, ये थी स्ट्रे राउंड की। और लगभग आप देख रहे होंगे जनरल और ओबीसी का गैप धीरे धीरे कम होते जाता है। फर्स्ट राउंड में थोड़ा ज्यादा दिखता है, फिर सेकंड राउंड में थोड़ा कम, फिर थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में जाकर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। अभी मैं जब स्ट्रे राउंड की डिस्कस करूंगा तब आप देखना लगभग बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी दोनों की लगभग सेम रहने वाली है। और कितनी रहने वाली है? इसमें आप मान के चलें 1500 और ऐड कर दें तो लगभग 26,500 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है मॉपअप राउंड की। अब 26,200 भी हो सकती है, 26,500 भी हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता 26,500 से ज्यादा कट ऑफ आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर कट ऑफ हुई थी 28,702। तो इस साल एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये आपकी चली जाएगी 29,500 से लेकर 30,000 तक। ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर मैं एसटी के लिए बात करूं, लास्ट ईयर कट ऑफ हुई थी 1,66,849। इस साल ये जा सकती है लगभग 175,000 या हो सकता है अच्छी किस्मत रही तो 1,80,000 तक भी ये मॉपअप राउंड में जा सकता है। तो ये हो गई हमारी थर्ड राउंड की कट ऑफ। वैसे मेरे पास डाटा फोर्थ राउंड का भी है, अगर आप चाहें तो नीट 2025 में स्ट्रे राउंड की कट ऑफ क्या हो सकती है आप देखेंगे 25,032 जनरल और ओबीसी की 25,079। और अगर यहां पर देखेंगे मॉपअप राउंड में 24,842, लगभग 200-250 रैंक का डिफरेंस आया है। इसीलिए मैंने बोला कि मॉपअप राउंड में और स्ट्रे राउंड में आजकल डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन का मौका मिल जाता है, इसलिए वो सीट जो पहले स्ट्रे राउंड में काफी वैकेंट आती थी वो आजकल आना थोड़ा कम हो गई है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ओबीसी में 25,079। तो इस साल क्या होगा सर? इस साल मैंने जैसे बताया मॉपअप राउंड की कट ऑफ अगर 26,500 तक गई तो 250-300 और ऐड कर लो, मतलब 26,750। या फिर मैक्सिमम अगर जाता है, किस्मत अच्छी बच्चों की रही, अगर सीट अच्छी आ गई तो 26,750 से लेके 27,000 हमारे लिए सेफ रैंक हो सकती है स्ट्रे राउंड में। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप कट ऑफ देखेंगे 28,836, ये भी आप मान के चलें 30,200 तक जा सकता है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी। तो लास्ट राउंड में भाई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता है, तो आप मान के चलें कि जो हमारी मॉपअप राउंड की कट ऑफ थी उसमें 2,000-2,500 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस टाइप से हमने नीट 2025 का राउंड वाइज कट ऑफ डिस्कस कर लिया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे राउंड। तो हर बच्चे को अब अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ये पता चल गया होगा कि मुझे राउंड 2 में कॉलेज मिलेगा, मुझे राउंड 3 में मिलेगा या फिर मुझे मिलेगा ही नहीं। और एक वीडियो हमने सेपरेटली डिस्कस किया जिसमें ओवरऑल कट ऑफ बता रखी डायरेक्ट कि भाई हमारी जनरल ओबीसी की इतनी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की इतनी, एससी की और एसटी की इतनी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने वीडियोज बनाए हैं भाई कौन सा बेस्ट है, बीडीएस है, वेटनरी है या फिर बीएमएस है, और हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए आने वाली है। अच्छा, एक मैंने काउंसलिंग डेट का भी वीडियो बनाया था कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। उस वीडियो को जिसने नहीं देखा वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होंगे या फिर जो भी आपको अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है वो कर लें। लगभग आपकी 20 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। और जिन बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं है या जिनको पार्शियल ड्रॉप करना है, नीट 2026 के लिए बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप पर ड्रीम बैच आ चुका है, जिसमें आपको कोटा क्लासरूम के डायरेक्ट लाइव लेक्चर मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आपको केमिस्ट्री में आती है तो ये बैच आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको लाइव चैट का ऑप्शन है, डाउट सपोर्ट का ऑप्शन है, और सुनील सर आपको पर्सनली इसमें गाइड भी करते हैं। आपकी मंथली एक जूम मीटिंग रहेगा। और केमिस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन तो है ही, जितने भी कोर्सेज बीवाइज ऐप पर होंगे वो सारे आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और अगर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्रीम बैच के बच्चों के लिए काउंसलिंग पूरी तरह से फ्री है। वो मेरे से किसी भी टाइप कैसी भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। प्रॉपर गाइड उनको काउंसलिंग में किया जाता है, जैसे अभी मैं आपको वीडियोस में बता रहा हूं। और कोई आपका डाउट है कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।